हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और इस चैनल में आज हम वीडियो देखने वाले हैं पुरुषों की कौन सी कमियों के कारण वो फादर नहीं बन पाते, यानी कि पिता नहीं बन पाते। इन जनरल हम अपने आसपास के माहौल में देखते हैं कि बहुत सारे कपल शादी के कई साल बाद तक अटेम्प्ट लेते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो पेरेंट्स नहीं बन पाते, यानी कि उन्हें संतान का सुख नहीं मिल पाता। इसके लिए हर बार पहले जमाने में तो ज्यादा ही लेडीज को ही रेस्पॉन्सिबल बताया जाता था, जबकि इन एक्चुअल अगर हम देखें तो मेल फीमेल दोनों के अंदर ही कमी के कारण कई बार कपल जो हैं वो पेरेंट्स नहीं बन पाते। और आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली देखेंगे पुरुषों की कौन सी कमियों के कारण वो पिता का सुख नहीं ले पाते। तो उसमें सबसे पहला होता है काउंट ऑफ स्पर्म्स, यानी कि जो उनके सीमन में स्पर्म्स का काउंट है, यानी कि टोटल नंबर जो है वो काफी कम होता है। और वो इतना कम होता है कि वो उन्हें एक पिता बनने के लिए जो स्पर्म काउंट चाहिए वो नहीं दे पाता। अब इसका कारण कुछ भी हो सकता है, उनकी गलत प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, या उनका स्ट्रेस हो सकता है, या उनका खान पान, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें एक जनरल थ्योरी है कि पुरुष के स्पर्म में, पुरुष के सीमन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। तो यहां क्वेश्चन उठता है, क्या इतने कम होते हैं? नहीं, एक्चुअली जितने भी स्पर्म्स होते हैं वो सारे के सारे सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में नहीं जा पाते। जब आप रिलेशन डेवलप करते हैं तो उस समय बहुत सारा सीमन आप देखते हैं लिक्विफिकेशन के दौरान बाहर ही आ जाता है, और कुछ अमाउंट ही वेजाइना में जाता है। फिर वेजाइना से काफी कम अमाउंट सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस में जाता है। और यूट्रस में भी हम क्या देखते हैं कि जो यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो ऐसे स्मूथ वॉल्स नहीं होती, इनके ऊपर इस तरह से कुछ वेलाई होते हैं जिनमें से गुजरते हुए सीमन को यहाँ या इस साइड फैलोपियन ट्यूब तक जाना होता है। और इस दौरान वो इनसे टकराकर, इनमें फंसकर भी खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए जितना ज्यादा काउंट होगा उनको यहां से यहां ट्रेवल करने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी और आप उतनी ही जल्दी पिता का सुख ले पाएंगे। दूसरा हम देखते हैं मोटिलिटी। कई बार काउंट तो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि स्पर्म्स का नंबर तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो स्पर्म्स के अंदर स्पीड नहीं होती। एक्चुअली स्पर्म्स का ये हेड वाला पोर्शन होता है, ये टेल वाला पोर्शन होता है। और जैसा कि पुरानी थ्योरीज में कहा जाता था कि ये तैरते हुए, फ्लोट करते हुए जाते हैं, आज की नई थ्योरीज में ऐसा नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि ये स्पिन करते हुए, जैसे आप पेचकस से, आप स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू कसते हैं, इसी तरीके से ये घूमते हुए क्या होते हैं, ऊपर की तरफ पहुंचते हैं, जिसमें हेल्प करती है इनकी टेल। कभी कभी ये टेल खराब हो जाती है, टूटी हुई ज्यादा होती है, या हेड प्रॉपर नहीं होता, या दोनों में ही कमी होती है। और कई बार जो इनके आसपास का मीडियम है वो इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि वो इनको यहाँ पहुंचकर आगे चलने में कैपेबल नहीं होने देता। ये वहीं की वहीं कोएगुलेट होकर डेड हो जाते हैं। तो इसलिए मोटिलिटी, यानी कि उनकी गति, जितनी ज्यादा उनकी गति होगी वो उतनी जल्दी आसानी से सर्विक्स से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक आ जाएंगे। और गति बहुत कम होगी तो वो यहीं कहीं अटक जाएंगे, ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे और आप पिता बनने का सुख नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा एक कारण होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में, यानी कि आनुवंशिकी में
अगर आपके फोरफादर्स फादर्स में ये कमी रही है किसी भी कारण से, तो जेनेटिकली कई बार ये देखा गया है कि स्पर्म्स इतने हेल्दी नहीं होते या उनका काउंट हमेशा ही इतना कम बनता है और आपको पिता बनने के सुख में बाधा आती है। सिमिलरली हार्मोन्स, ये हार्मोन्स का जो डिसबैलेंस है, ये इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। आपकी गलत प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं, आपका खानपान, आपकी लाइफस्टाइल और आपका स्ट्रेस भी हो सकता है, या आप कुछ गलत दवाइयों का सेवन ज्यादा टाइम तक करते रहें तो वो भी एक इसका कारण हो सकता है। तो आपको अगर किसी तरीके से देख रहे हैं कि काउंट और मोटिलिटी ठीक है लेकिन फिर भी आप नहीं हो पा रहे हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीमेल पार्टनर को, तो आपको अपने हार्मोन्स का जो लेवल है वो भी टेस्ट कराना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं एज, क्योंकि आज के इस मॉडर्न युग में जहां आपके ऊपर वर्क का पीयर प्रेशर होता है, समाज का पीयर प्रेशर होता है, वहां आपकी जो लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब हो जाती है और आप देखते हैं कि आप जल्दी से मैरिज नहीं करना चाहते। आप 30 के बाद मैरिज करते हैं और फिर आप प्लान करते हैं बेबी और 2-4 साल के बाद, तो जहां 30 से ऊपर आपकी एज होती है वहां आपके हार्मोन्स कम होने लग जाते हैं, स्पर्म काउंट और मोटिलिटी भी कम होने लग जाती है। तो आपने ध्यान देना है कि अगर आप लेट शादी कर रहे हैं तो पहला बेबी आप बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्लान करें, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली भी है या नहीं है और हो सकती है तो आप उसका टाइमली ट्रीटमेंट भी करा सकें, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपको बहुत मुश्किल होगा ट्रीटमेंट से उसको रिकवर करना। तो इसीलिए अगर आपको जितनी जल्दी पता चलेगा आप उतनी जल्दी ही ट्रीटमेंट ले पाएंगे। इसके साथ स्ट्रेस और स्लीप, कई बार आपको फैमिली का, कई बार आपको अपनी सोसाइटी का या आपके वर्क प्लेस का इतना स्ट्रेस होता है कि आप 6-7 घंटे की साउंड स्लीप यानी कि गहरी नींद भी नहीं ले पाते, जिसका सीधा असर होता है आपके स्पर्म काउंट और मोटिलिटी पर। तो आप चाहे कितनी ही टेंशन हो लेकिन नींद लेने की पूरी कोशिश करिए कि 6 से 8 घंटे आपको पूरी नींद आए। इसके अलावा मोटापा, अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं और आपका जो वेट है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए कि आप पेरेंट्स ना बन पाए। इससे कई बार आपको रिलेशन डेवलप करने में भी दिक्कत आती है, और जब रिलेशन डेवलप कर लेते हैं तो सर्विक्स तक आपको सीमन को इजैकुलेट करने में भी दिक्कत आती है। तो इसीलिए आप अपने मोटापे को भी कम करिए, और मोटापा तो चाहे मेल का है या फीमेल का है, वो रिलेशन डेवलप करने में यानी कि सक्सेसफुल रिलेशन डेवलप करने में हमेशा हिंडर ही करता है, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई इंटरफेरेंस करता है। तो आपने ध्यान देना है कि मोटापे को कम करना है। और इसके साथ आप देखेंगे अगर आप अल्कोहल या कोई और ड्रग्स या अलग तरह की मेडिसिन या आप कोई स्मोकिंग करते हैं तो उसका भी सीधा सीधा असर होता है आपके स्पर्म काउंट और मोटिलिटी पर। और यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का ये जानना होता है कि हम साइकिल चलाते हैं, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो क्या हमें इससे कोई नुकसान होता है? तो देखो मैं आपको बताऊंगी, एज सच इसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर आपका पोस्चर, आपके कपड़े ठीक नहीं है, या आपकी साइकिल की सीट या आपके मोटरसाइकिल की सीट, आपकी स्कूटी की सीट ठीक नहीं है, वो आपके टेस्टिस के ऊपर अगर कोई प्रेशर डालती है और वो लंबे टाइम तक आप उस प्रेशर को लेते हैं तो उससे कई बार नसें ब्लॉक हो जाती हैं और वो आपको दिक्कत कर सकती हैं। तो आप साइकिल जरूर चलाइए, मोटरसाइकिल भी जरूर चलाइए, लेकिन ध्यान दीजिए कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं उनका आपकी बॉडी के ऊपर किसी तरीके का कोई खिंचाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो, और दूसरा आपकी जो सीट है उसका भी कोई इनडायरेक्ट प्रेशर आपकी बॉडी पर नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी नसेस में कोई ब्लॉकेज होने के चांसेस हों। तो आप अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने स्पर्म काउंट को और मोटिलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे, साथ में हार्मोन्स को भी बैलेंस रख पाएंगे।
यहाँ मैं आपको एक बिल्कुल यही एडवाइस दूंगी कि आप गलत प्रैक्टिसेस से, गलत दवाइयों से बचिए। और अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप सीधा जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए और किसी भी शॉर्टकट में या किसी भी एक्साइटमेंट में ना आइए। आप सीधा डॉक्टर को कंसल्ट करिए। डॉक्टर्स आपको फोलिक एसिड या जिंक या इस तरीके की और टेबलेट्स आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देंगे। आप केवल प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही अपने आप को क्योर करने की कोशिश करिए, किन्हीं भी गलत चीजों में फंसने की कोशिश ना करें। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने वाले हैं। और ना सिर्फ शेयर करेंगे बल्कि ऑल द वेरी बेस्ट एंड आपको हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू।